बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बैंडविड्थ, द सेकंड वन इज बेसबैंड एंड द थर्ड वन इज ब्रॉडबैंड। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को और इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाएगा और एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं बैंडविड्थ की डेफिनेशन से। अमाउंट ऑफ डाटा that can be transferred through a communication medium at a unit time is called bandwidth। यानी किसी भी कम्युनिकेशन चैनल से हम यूनिट टाइम में जितने भी अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस कॉन्सेप्ट को हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। और आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें डिफरेंट पाइप्स को जो है वो दिखाया गया है और इसमें से डाटा बाइनरी फॉर्म में आउट हो रहा है। और अगर हम ये देखें कि इसकी विड्थ अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से आउट हो सकती है बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी होती है जिसमें हम डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल कर सकते हैं इन यूनिट टाइम, इसे हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं। तो देखिए, इट इज द मेजर ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसमिशन रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है यूनिट टाइम में अमाउंट ऑफ डाटा का ट्रांसमिट होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये कॉन्सेप्ट हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। और कॉमन सेंस इसमें ये है कि अगर ये विड्थ हमारे पास ज्यादा होगी तो इसमें ज्यादा डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अगर इसकी विड्थ जो है वो कम होगी तो इसका मतलब होगा कम इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये भी याद रखिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है वो ज्यादा कॉस्टली होता है और एफिशिएंट भी होता है, और जिसकी स्पीड कम होती है कम्युनिकेशन चैनल की, जिसका रेट कम होता है, वो कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो आप ये देखिए, अगर हम एनालॉग सिग्नल्स का ट्रांसमिट रेट देखते हैं यूनिट टाइम में तो इसका मतलब होता है इसको मेजर किया जाएगा हर्ट्स में। यानी बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज मेजर्ड इन हर्ट्स, जबकि हम बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स को मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में, जिसे बीपीएच से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है बेस बैंड का, और इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। स्टूडेंट्स, ये इस तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि मॉड्यूलेशन हम इस तरह के एक प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एक इस तरह की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है जिसे कम्युनिकेशन मीडियम कैरी कर सकता है। तो आपने इस टेक्निक में ये देखा कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल्स मौजूद हैं और हम इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं और हम इसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि लाइक ये हमारे पास डाटा है डिजिटल फॉर्म का, और जब इसे कम्युनिकेशन मीडियम पे भेजा गया तो आप ये देखिए अभी भी ये 101 की फॉर्म में ही जा रहा है, यानी हमने इसमें मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं की है। तो इस तरह की टेक्निक को हम बेस बैंड का नाम देते हैं। और ये भी स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम डिजिटल सिग्नल्स को बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम बेस बैंड में जब डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं तो इस पे किसी किस्म की मॉड्यूलेशन नहीं होती है। ट्रांसमिशन से पहले भी सिग्नल्स की फॉर्म डिजिटल होती है और ट्रांसमिशन के बाद भी वो डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होते हैं। टोकन रिंग एंड ईथरनेट यूजेस बेस बैंड सिग्नल्स। लोकल एरिया नेटवर्क में जब इन प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है तो हम इसमें बेस बैंड सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडबैंड का, जो कि आज कल काफी फेमस जो है वो एक टर्म है। ब्रॉड जो है वो एक बड़ी चीज को कहते हैं और बैंड अवेलेबल कैपेसिटी को कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग large amount of data, voice and videos over a long distance simultaneously by modulating each signal onto a different frequency। यानी हमने different types of data को at the same time भेजना है from one place to another, और हर सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट करना है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। जैसा कि आपके डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये चैनल एक है और इस एक चैनल में हमने डाटा को भेजा, हमने वॉइस सिग्नल्स को भेजा, हमने वीडियो सिग्नल्स को भेजा, और हर एक की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि ये
डिफर कर रही है एक दूसरे से, और जब ये रिसीविंग एंड पे रिसीव होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी हर सिग्नल को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है और इसे प्रोसेस करवाने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को गेट कर लिया जाता है। तो ब्रॉडबैंड इस तरह की टेक्निक है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैविंग ऑडियो, वीडियो एंड अदर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, इन्हें हम इकट्ठा ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इसमें मॉड्यूलेशन हम अप्लाई करते हैं और हर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, और जब वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है तो उसे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ये एनालॉग फॉर्म को ही कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमारे मॉडेम को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डिजिटल सिग्नल्स जो कि कंप्यूटर में मौजूद होते हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो एफडीएम होती है, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। ये वो टेक्निक होती है जो ब्रॉडबैंड में यूज होती है, जिससे हम ईच टाइप ऑफ द सिग्नल को सेपरेट फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करते हैं जिसे रिसीविंग एंड पे रिसीव किया जाता है। इट इंक्लूड्स माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया। ये वो सब मीडिया है जो कि ब्रॉडबैंड में यूज होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम इन चैनल्स के थ्रू जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। बैंडविड्थ का मतलब होता है रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें हम यूनिट टाइप के अंदर ये देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर किया गया है। अगर ये डाटा हमारा एनालॉग होता है तो बैंडविड्थ की मेजरमेंट हम हर्ट्स में करते हैं, और अगर ये डिजिटल होता है तो बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है बीपीएस में। जबकि बेस बैंड में हमने ये देखा कि ये इस तरह की टेक्निक होती है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इसमें मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं की जाती है, और इसे हम टोकन रिंग में और इथरनेट टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में ब्रॉडबैंड को देखा कि ये वो टेक्निक है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें ऑडियो वीडियो के सिग्नल्स भी मौजूद होते हैं, हम एट द सेम टाइम विद मॉड्यूलेशन हम ट्रांसफर कर देते हैं ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, और हर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जिससे रिसीविंग एंड पे रिसीव किया जाता है और रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को गेट किया जाता है। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।